भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले राष्ट्रवाद है। मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित जीत हासिल करेगी भाजपा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिमनी विधानसभा से नामांकन जमा करने के बाद अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों की इस बार जमानत जब्त हो जाएगी। कांग्रेस प्रत्याशी ने भी हजारों मतों से जीत का दावा किया है। यहाँ बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर के विरुद्ध कांग्रेस के विधायक रविंद्र सिंह तोमर मैदान में हैं। आज केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ सबलगढ़, जौरा, सुमावली, मुरैना के भाजपा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन जमा किया। वहीं कांग्रेस व बसपा प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन जमा किया, जिनमें दिमनी के बसपा प्रत्याशी ने भाजपा के विकास के दावों को नकारा। मुरैना जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए आज अधिकांश प्रत्याशियों ने अपने नामांकन जमा किए। देखिए मुरैना से खबर हर पल के लिए बंटी चौधरी की खबर। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुरैना जिले में श्री रघुराज सिंह कंसाना जी, श्री एदल सिंह जी और मैंने आज नामांकन भरा है। यह घड़ी और यह क्षण हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मुरैना जिले में भी जीतेगी और पूरे प्रदेश में अप्रत्याशित बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाने में सफल होगी। सर, आपके विधानसभा में मतलब जो है राजपूत वोट ज़्यादा है और पूर्व विधायक जो है अभी वर्तमान में है रविंद्र सिंह भी हैं, तो ऐसे में आप राजपूत वोटों का बंटवारा कैसे आप सोच रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जातिवाद और क्षेत्रवाद के आधार पर काम नहीं करती, राष्ट्रवाद के आधार पर काम करती है। हमारे लिए देश पहले, जनता पहले, हमारे विचार को लोग पसंद करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। सर, ये जो दिमनी विधानसभा में अभी आप कौन से ऐसे विकास कार्य अधूरे पड़े हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी और आप जो है देख रहे हैं कि अधूरे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने ही मुरैना में 2003 से लेकर आज तक विकास का काम कराया। कांग्रेस के खाते में एक ईंट भी नहीं है और जो अधूरे हैं उनको भी शीघ्र पूरा किया जाए। बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस पार्टी और उनके नेता ये सीजनल हिंदू हैं। जैसे चुनाव का सीजन आता है वैसे जनेऊ पहनना और दर्शन करना शुरू कर देते हैं। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने राम मंदिर बनाने का विरोध क्यों किया था? कांग्रेस ने राम सेतु का विरोध क्यों किया था? जो राम सेतु और राम मंदिर बनाने का विरोध करते हैं और फिर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर का विषय कभी राजनीति और वोट का विषय नहीं रहा। यह हमारे लिए आस्था का प्रश्न है। 40 साल हमने इसकी लड़ाई लड़ी है और हमें प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ और जनवरी 24 में सारे देशवासी रामलला के भव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है जनता का विश्वास, और जनता का विश्वास हमने जीता है। क्योंकि राजनीति में जब कोई किसी को वोट दे करके प्रतिनिधि बनाता है तो बताता ये चाहता है कि हमारा प्रतिनिधि हमारे कम्युनिकेशन में रहे, हमारे संपर्क में रहे, हमारी पहुंच में रहे। तो उस चीज़ को हमने लगातार फॉलो किया। हमने जनता दरबार लगा करके लोगों की बात सुनना, उनके काम करना, उनको सहजता से उपलब्ध हो जाना और उनके घर जाके उनके सुख में, दुख में, शादी ब्याह में, छोटे छोटे कार्यक्रम में, जन्मदिन पार्टी में, किटी पार्टी में, मैंने कोई कार्यक्रम नहीं छोड़ा और टेलीफोन पे बराबर उपलब्ध। तो इससे जनता बहुत खुश है दिमनी की कि कम से कम जिस व्यक्ति को हमने विधायक बनाया, प्रजातंत्र के 75 साल में एक ऐसा जनप्रतिनिधि हमें मिला जो जनता का सेवक बन के हमारे बीच में है। तो ये भरोसा दिमनी में किसी प्रत्याशी का नहीं है, तो ये सबसे भारी पड़ेगा ये पॉइंट। तो मैं समझता हूँ कि दिमनी की जनता का विश्वास हमने जीता है और पुनः जनता हमको अपना आशीर्वाद देने को तैयार है, कांग्रेस पार्टी को देने को तैयार है, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी को अपना आशीर्वाद देने को तैयार है और हमारे जो साथ में हमारे साथी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं मधुराज तोमर भाई, शहर अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, हमारी मुरैना की प्रथम नागरिक महापौर शारदा सोलंकी जी, हमारे सभापति राजा डंडोतिया जी और ये सभी साथी हमारे लगातार लगे हुए हैं और 6 की 6 सीटें मुरैना में कांग्रेस पार्टी जीतेगी।
दिमनी तो हम 50,000 वोटों से जीतेंगे, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट लॉन्च किए गए आपको कहाँ देखते हैं और जो है राजपूत जो वोट हैं आपको कैसे मिलेंगे? यार लाइन बनो, मेरे भेदभाव ना करो, कौन जात के संग में अन्याय ना करो, कौन पत्रकार हो पता बात तो हुई। मैं जनता पे भरोसा करता हूँ। राजपूत में तो 3 नहीं 5 डाले हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, वोट तो जनता देगी। आप क्या केवल ब्राह्मण समाज के वोटों के आधार पर खड़े हुए हो? नहीं, मैं सातों जात के वोटों में खड़ा हुआ है और गरीब के वोटों में खड़ा हुआ जी। गरीब आवेगी, गरीब करेगी। धन्यवाद जी। यदि आप पे जनता भरोसा करती है तो आपका क्या वचन पत्र है? वचन हमारा संकल्प पत्र है और हमने जो कमलनाथ जी ने हमें निर्देश दिए हैं वो सभी काम करना है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है, भ्रष्टाचार मुक्त जोरा की स्थापना करनी है। जो आज भ्रष्टाचार का माहौल बन चुका है, भय का माहौल बन चुका है, उस भय को समाप्त करना है और समानता के आधार पर लोगों के साथ में एक ही नीति से कार्य करना है। बहनों को 1500 रुपये। भाजपा विकास की बात कर रही है, आप ये कह रहे हैं विकास नहीं किया। अगर विकास किया होता तो केंद्रीय मंत्रियों को एक विधानसभा लड़ने के लिए आना नहीं पड़ता। तो आप पूछिएगा कि आपने क्या विकास किया। एक शक्कर कारखाना चलता था हमारे यहाँ, ये इन्होंने बंद कर दिया, बेचने का पूरा षड्यंत्र रचा गया, लेकिन आज तक शक्कर कारखाना प्रारंभ नहीं हुआ। हमने संकल्प लिया है, शक्कर कारखाने प्रारंभ करेंगे, विकास करेंगे, रोजगार देंगे, बहनों को सम्मान देंगे, कमलनाथ जी 1500 रुपये देंगे, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे, ओपीएस लागू कराएंगे। जो हमारे जितने भी हमारे कर्मचारी वर्ग हैं वो परेशान है, पुरानी पेंशन ओपीएस चालू करेंगे। ये बहुत सारी योजना है और आप देखिएगा विकास होगा आने वाले। अपने चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं? बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। खुशी के नजरिए से देखिए, खुशी आए, खुशी फार्म भराए हमारे सभी साथियों के साथ। वही जिस व्यक्ति ने आपको पराजित किया था वही फिर आपके सामने प्रतिद्वंदी बनकर। देखिए, व्यक्ति ने पराजित नहीं किया था, जनता ने पराजित किया था। व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जनता करती है। वही जनता जिनने मुझे पराजित किया था, वही जनता उनको पराजित कर दी। सुमावली में लगातार दल का दौर जारी है, कभी कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई हाथी में जा रहा है, भाजपा दूर बैठकर इसके आनंद मजा ले रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस डिसबैलेंस हो गई है, बैलेंस नहीं कर पा रही और ज्यादातर बेहतर तो वही बता पाएंगे कि ये ऐसा क्यों कर रही हैं। इनकी आदत रही है अपमान करने की और वो अपमान किया है उन्होंने। और किसी का अपमान करेंगे तो क्या वो आदमी चुप बैठ जाएगा? अपमान का बदला तो ये चंबल है। यहाँ की जनता अपमान का बदला अपमान लेती है। क्या लगता है भाजपा को कितना आगे इससे पहुंचेगा? सवाल फायदे का नुकसान का नहीं है, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, सुमावली क्षेत्र की जनता पर मुझे भरोसा है। यदि भरोसा जताती है तो क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपका विधानसभा चुनाव? नहीं, आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुरैना विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया है और अब आगे की प्रक्रिया चालू होगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। हमने विकास किया है कि सबके सामने है, किसी से कोई छुपा नहीं है और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने भी भाजपा से इस्तीफा दे दिया है, तो उसको आप किस तरह से? रुस्तम सिंह ने इस्तीफा दिया है, क्या कारण है कि उनसे ही पूछे जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने टिकट की खातिर इस्तीफा दिया है और पार्टी में सबको टिकट मांगने का अधिकार है। तो इससे कहीं ना कहीं और एक व्यक्ति को ही टिकट मिलता है, क्योंकि एक विधानसभा में 5-5, 6-6 लोग प्रत्याशी थे। पार्टी ने ये जिम्मेदारी मुझे दी, जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। रुस्तम सिंह मुरैना